सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाजार को, क्योंकि बाजार से रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जो कि इन्वेस्टर हो या ट्रेडर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वीडियो में उन सारी न्यूज़ को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि वो सारी चीज़ें बाजार के लिए अच्छी भी है या ख़राब है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना, इसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के बारे में। सो दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग डे अगर निफ्टी की बात करें तो 0.47% गिरावट के साथ नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला था। अब इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है यूएस मार्केट। लास्ट ट्रेडिंग डे यूएस में जो डो जोन्स है वो 2% से ज़्यादा गिरा था अपने टॉप लेवल से। अच्छी खासी क्रैश हमें विटनेस करने को मिली थी। एनवीडिया की बात करें तो वहाँ पर भी 5 से 7% का गिरावट हमें देखने को मिला था। तो जब यूएस में मार्केट सेंटिमेंट खराब रहता है तो उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इम्पैक्ट आता है ग्लोबली, और उसका साफ इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिली थी। 0.47% गिरावट के साथ निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग किया था। इसलिए अगर 6 महीने की बात करें तो निफ्टी का ओवरऑल रिटर्न 4.89% पॉजिटिव में है। बट पिछले 6 महीने में अगर बाजार के सेंटिमेंट्स की बात करें तो बहुत ही ख़राब देखने को मिली है। अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी के हिसाब से तो बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। कभी वन साइडेड अपसाइड परफॉर्म करता था तो कभी वन साइडेड गिरावट वाला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती थी। बट इस बीच में फिर भी निफ्टी ने 4.89% का पॉजिटिव रिटर्न ज़रूर दिया है। बट इसी पीरियड में अगर हम बात करें एफआईएस के एक्टिविटी के बारे में तो पिछले 6 महीने में एफआईएस ने एक्टिविटी जो दिखाया है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाया है। अक्टूबर और नवंबर का महीना अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर एफआईएस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा फिर भी बेटर है। बट अगर हम बात करें सितंबर के महीने के बारे में तो वहाँ पर 35,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली थी। अगस्त के महीने में 46,000 करोड़ की बिकवाली थी और जुलाई के महीने में तो 47,000 करोड़ की बिकवाली थी। तो बैक टू बैक 3 महीने में जो बड़ी बिकवाली हुई थी, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो बिकवाली का नंबर है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ था। बट ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, वो भी कंटिन्यू है। बट सेलिंग का नंबर थोड़ा कम हो चुका है। बट हो सकता है दोस्तों कि आगे चलकर जो कैश मार्केट में एफआईएस की एक्टिविटी है उसमें सेलिंग का नंबर आपको बढ़ती हुई नजर आए। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है रुपीज़ और डॉलर। तो देखो, रुपीज़ जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में आपको और भी ज़्यादा लो लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें रुपीज़ की तो $1 के कंपैरिजन में उसका करंट वैल्यू 89 रुपीज़ 62 पैसे हमें देखने को मिलते हैं। और 89 रुपीज़ के मार्क को जो इसने क्रॉस किया है, इससे साफ हमें ये पता चल रहा है कि रुपीज़ ऑल टाइम लो पे जाता हुआ नज़र आया है डॉलर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, एक सिंगल ट्रेडिंग डे में रुपीज़ में 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है कि 1% का तेज़ी कोई नॉर्मल तेज़ी है। रुपीज़ अगर 1% भी मूव करता है एक सिंगल ट्रेडिंग डे में तो वो बहुत ही बड़ी खबर है। और अगर एक वीक में भी 1% मूव करता है तो वो भी बहुत बड़ी खबर है। और एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 1% की जो मूवमेंट है वो कहीं से भी एक तरह से बाजार के लिए अच्छी सेंटिमेंट नहीं है, क्योंकि इससे आप भूल जाओ कि एफआईएस की आपको वापसी देखने को मिलेगी। इससे हो सकता है कि एफआईएस अपनी स्टेक्स और भी तेज़ी से इंडियन स्टॉक मार्केट से निकालते हुए नजर आए। अब इसका कंप्लीट कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाता हूँ। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रुपीज़ जो है वो ऑल टाइम लो पे जाता हुआ नजर आया है, जिसका वैल्यू 89 रुपीज़ 48 पैसे का है। अगर हम बात करें डॉलर्स के अगेंस्ट, तो ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था वहाँ पर नंबर क्या मेंशन किया गया है रुपीज़ के वैल्यू का, 89.48 रुपीज़, ठीक है। और अभी के टाइम पे देखोगे तो लाइव क्या दिख रहा है, 89.62 रुपीज़। यानी कि बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसके बाद भी अगर हम देखें तो रुपीज़ का वैल्यू और भी ज़्यादा डिप्रिशिएट होता हुआ नज़र आया है। और कुछ एनालिस्ट के हिसाब से तो दोस्तों ये हमें सुनने को मिल रही है
कि रुपीज़ जो है मार्च 2026 तक 90 के मार्क को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा या फिर वहाँ तक भी जाता हुआ नज़र आएगा, यानी कि वीकनेस आगे भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? टैरिफ का रिस्क। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटी, लाइक अगर हम बात करें AI बबल, ठीक है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इससे FIs स्टॉक मार्केट से निकल क्यों सकती है? तो देखो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब FIs की इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में होती है तो वो डॉलर लेके आते हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट कराते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लो वो अगर $1 देकर 80 रुपये लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर 160 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 160 रुपये को वो अगर रिडीम करेंगे तो वापस से रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो पहले अगर वो $1 देकर 80 रुपये लेते थे, $1 देकर 80 रुपये लेते थे, तो क्लियर बात है भाई कि अगले बार वो 80 रुपये देकर $1 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डॉलर का जो वैल्यू है वो अपग्रेड हो गया है, रुपीज़ का वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया है। तो मान लो 80 रुपीज़ से 89 रुपीज़ तक रुपीज़ चला गया है, तो अब उनको 89 रुपीज़ देना पड़ेगा $1 लेने के लिए। यानी कि 160 रुपये जो $1 से वो बनाए थे वो 160 रुपये नहीं रहेगा, वो नंबर आपको कम होता हुआ दिखेगा। और अगर हम बात करें परसेंट में तो लगभग 15 से 20% का लॉस उनको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स जो है वो तो एक अलग सिनेरियो है। उसके बाद अगर देखें तो FIs की जो एक्सपेक्टेशन होगी रिटर्न की, उस रिटर्न के हिसाब से चीज़ें उनको नहीं मैच होती हुई दिखेगी। और इस वजह से FIs की जो वापसी है वो ऐसे सेंटिमेंट के बेसिस पे, ऐसे डेटा के बेसिस पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही है। हो सकता है कि FIs अपने स्टेक्स बढ़ा दें बेचने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जो कि नेक्स्ट वीक मार्केट में फोकस में रखेगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट वीक की बात करें तो 28 नवंबर को एक डेटा रिलीज़ होगा। डेटा किस चीज़ का होगा भाई? तो GDP ग्रोथ का होगा। कौन से महीने का, कौन से क्वार्टर का? तो सेकेंड क्वार्टर का, FY 26 का। अब इसमें इकोनॉमिस्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार डेटा हमें अच्छी देखने को मिलेगी और जो फोरकास्ट है उसको भी क्रॉस करती हुई नज़र आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक्सपेक्टेशन अगर अच्छी है इंडिया की GDP ग्रोथ अच्छा रिपोर्ट होने का, तो ये एक बाज़ार के लिए अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मेंशन किया गया था कि Q1 की बात करें तो जो GDP ग्रोथ है वो 7.8% तक हमें जाता हुआ नज़र आया था। और वही अगर हम बात करें पिछले साल के Q1 के बारे में तो वहाँ पर ग्रोथ रेट 6.5% हमें देखने को मिली थी। तो उम्मीद तो है कि इस Q2 में डेटा हमें अच्छे देखने को मिलेंगे GDP का, क्योंकि फेस्टिव सीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड में जंप हमें देखने को मिली थी। तो उम्मीद है कि बेटर नंबर रिपोर्ट हो सकता है। और साथ में दोस्तों इंडिया और US का जो ट्रेड डील है वो भी आपको फोकस में रहता हुआ देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था गुड न्यूज़ का, किस चीज़ को लेकर? ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और साथ में दोस्तों उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड है ये अभी के टाइम पे $191 बिलियन का देखने को मिलता है, बट इसको वो आगे चलकर मोर देन डबल करेंगे और $500 बिलियन तक ले जाएंगे बाई 2030। तो ये सारी चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी अपडेट्स हमें देखने को मिलेगी। US का डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। 43 डे शटडाउन जो US गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी, उसके बाद US ने कोई जॉब डेटा या फिर बोल सकते हैं इन्फ्लेशन डेटा रिपोर्ट नहीं किया था। तो वो सारी डेटा जो है वो उम्मीद है कि हमें नवंबर के महीने में रिपोर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और कब रिपोर्ट होती हुई देखने को मिलेगी? आने वाले कुछ वीक्स में। इसके बारे में भी मेंशन यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों FIs की एक्टिविटीज़ कैसी रहेगी वो तो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में भी हमने बात किया कि रुपीज़ और डॉलर्स का जो ग्राफ था उसमें रुपीज़ लगातार आपको वीक होती हुई दिखी है। तो इसके बाद FIs की एक्टिविटीज़ कैसी रहेगी वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें 2025 की तो वहाँ पर FIs ने 1,43,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली ऑलरेडी कर रखी है। तो ऐसे डेटा की बेसिस पर उनकी वापसी तो थोड़ी मुश्किल है, बट वो अपने स्टेक्स एज इट इज़ थोड़े थोड़े मार्जिन से बेचते हुए नजर आएंगे या फिर उसमें वो नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अगर हम बात करें और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक गोल्ड के प्राइजेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड भी बातें आपको नेक्स्ट वीक आपको सुनने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरफ मत लेना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।